आदरणीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, आप आगे बढ़ो। आप किसके साथ में हैं? भाई साहब के साथ में है ना? बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, आप आगे बढ़ो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप आगे बढ़ो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप आगे बढ़ो। और मुझे मोदी से तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैठ जाइए। माँ कारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्राटों के सम्राट सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म पूरा एशिया कंट्री में फैलाए, 84,000 विहार स्तूप लेनी की निर्मित की। इन महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। बहुजन महापुरुषों को, जो वंचित समाज से आए हुए महापुरुष, उनको भी मैं वंदन करता हूं। इस ब्रह्म मंच पर असीम पूज्य बनते उनका सामने संतों को मैं वंदन करता हूं। एक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी प्रदेश जिला कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं जनपद ओडिया से, जिन्होंने 10 दिन का सामने बौद्धाचार्य शिविर की आयोजित किया। हाँ, ये पोडियम भी सही है। जिन्होंने इस शिविर का आयोजित किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस ओडिया में मैं पहली बार नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग जानते हैं, पदाधिकारी जानते हैं, मैं काफी 2-3 बार आगे चुका हूं। अध्यक्ष महाराज भी यहाँ है, डॉक्टर भी है, 5 बार में आ गया। ज्यादा लगन दिखता, अभिनंदन करने के लिए आता हूं। इस बड़े सम्मेलन का निर्माण, बौद्धाचार्य प्रशिक्षण का निर्माण और उसका समापन करने के लिए, बधाई देने के लिए, कुछ बातें शेयर करने के लिए मैं आता हूं। इसके लिए मुझे 5 बार मैं आ चुका हूं। अच्छा लगता है जब इस प्रकार का सामने शिविर, बौद्धाचार्य शिविर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी शिविर के निर्माण करते हो, आयोजन करते हो, और बड़ी संख्या से आप इनको बधाई देते हो, इतना संख्या से आते हो। जो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के पदाधिकारी हैं, उनका भी हौसला बढ़ाते हो, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले 4 दिनों से मैं उत्तर प्रदेश में हूं। जिस प्रकार मैंने पहले वक्ताओं ने बताया, आज आखिरी दिन, समय का अभाव है, मुझे भी जल्दी लौटना है। 2 दिन रुक के फिर से मैं दौरे पर निकल जाऊंगा। लेकिन लगातार प्रयास चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जवाबदारी दी, 14 अक्टूबर 1956 के बाद
इस देश में फिर से बाबा साहब ने रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म की पुनर्स्थापना, पुनर्निर्मित इस देश में की। ये बाबा साहब के जीवनी की आखिरी क्रांति थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय बौद्ध महासभा पर आ गई, क्योंकि बाबा साहब उसके बाद हमारे बीच में ज्यादा दिन नहीं होते। उनका महापरिनिर्वाण 1.5 महीने में हो गया और इस बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धर्म हम देश के कोने कोने पर लेके जाने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब की काफी उम्मीदें इस धम्म क्रांति से थी। बाबा साहब चाहते थे उस समय के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए एक ही फरियाद, जो धम्म का बयान बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की डिवाइड कर दी और 5 लाख लोगों को फिर से बौद्ध मत बना दिया। दिशापुरी नागपुर से आज इस धर्म बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से 22 राज्यों में कार्यरत है। दिन से दिन यह संख्या बढ़ रही है। लोग नहीं चाहते हम जिस व्यवस्था में रहे वो व्यवस्था हमें आगे नहीं लेके जाती, क्योंकि समाज में पढ़ाई ज्यादा होती है। पढ़ाई के कारण क्या सच है क्या झूठ है, किस मार्ग से हमें जाना पड़ेगा, ये जब सोचते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवनी में धम्म क्रांति क्यों की? जब ये सोचते हैं तो समाज अपने आप चलते आता है, बौद्ध धर्म की ओर चलते आता है। दूसरा विकल्प नहीं। ये बौद्ध बनने वाले लोगों के लिए आचरण आना बहुत जरूरी, मैं समझता हूं। खाली मुंह से बोलने से हम लोग बौद्ध हो गए, सर्टिफिकेट में हम लोग बौद्ध हो गए, उससे नहीं चलेंगे। तो बौद्ध धर्म का आचरण होना जरूरी है। जो आचरण सर्वश्रेष्ठ, इसके लिए जो प्रदेशों में, जो देशों में या बौद्ध धर्म की दुनिया, वहां के लोग खाली बुद्ध नहीं बने, तो धर्म का आचरण उन्होंने किया हुआ अपने वाणी से, अपने एक्सप्रेशन से। ये बहुत ज्यादा ऐसे हमें दिखते। आने वाले समय में हमें भी इस देश में जो हम बौद्ध बन गए, लाखों की संख्या से इस देश में हमारी एक पहचान बनानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया को दिखाए कि हम लोग बौद्ध। बोलने से नहीं तो अपने आचरण से लोगों को समझना चाहिए कि ये बौद्ध है। इसके लिए नमो बुद्धाय जय भीम ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। और दिन से दिन देखा जाए तो हमारी संख्या बढ़ रही है, बौद्धों की संख्या इस देश में बढ़ रही है। मैं समझता हूं ये देश में जो साइलेंट रिवॉल्यूशन, साइलेंट मीन्स शांति से जो क्रांति हो रही है, वो बौद्ध धर्म की क्रांति है, मैं समझता हूं। हम कोई राजनीति नहीं,
राजनीति में उछाल कूदाल है,